शोलापुर गांव में रहता हूं, तो जिस तरह मेरी बहन इस दुनिया से मिटा दी गई, उसी तरह मैं भी मारा जाऊंगा और इस जमींदार का कुछ नहीं कर पाऊंगा। और अभी शोलापुर गांव में बचा क्या है? 1 बीघे जमीन थी, वो बिक गई। बहन थी, दुनिया से मिटा दी गई। अब इस गांव में कुछ नहीं बचा। और सुना है कि जब इंसान के जीने का मकसद खत्म हो जाता है तो बिगड़ के राह थाम लेता है, वो डाकू की शरण में चला जाता है। डाकू कोई मां के पेट से जन्म नहीं लेता, बल्कि उसे डाकू बनाया जाता है। जब इंसान मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है, तो वो बिगड़ के राह थाम लेता है। और चलूं किसी बिगड़ की तरफ और डाकू की तलाश करूं और उन्हीं के शरण में रहकर अपने बहन के कातिल को इस दुनिया से मिटा सकूं। जमींदार राणा, जब भी तेरी हवेली आऊंगा, खून की होली खेलूंगा। एक एक को चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। प्रताप हो ना? गॉड यार, मैंने तेरे को पहचान नहीं पाया यार। आई एम सॉरी यार, नहीं पहचान पाया। कमान यार, कमान यार। तेरे को देख करके मेरा बचपना याद आ गया। कुछ सारी बातें याद है, जब हम तुम दोनों मिल करके कॉलेज में पढ़ा करते तो अंडरमेटर में कौन कौन से खेल खेला करते, याद है ना? कैसे चल रहा है? कहाँ तक पढ़ाई किया था? दोस्त, मैंने इंटर तक पढ़ाई किया, उसके बाद फिर खेती-बाड़ी के चक्कर। चल कोई बात नहीं यार। अरे ठीक है डैड। और कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, कहो कैसे आना हुआ है तुम्हारा, और करो पेश दरी हाल तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, तुम्हारी मदद हर तरह से करूंगा, और अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। अरमान पूरे करूं तब तुम्हारा। My friend, anytime, anywhere, कहीं किसी भी समय अगर तेरे को मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। दोस्त, आज मैं आपके पास कुछ कहने के लिए आया हूँ। हाँ। लेकिन एक दिल कहता है कि कह दो और एक दिल कहता है कि ना कहो। कहीं आप हमारी बात को इनकार न कर दे। नो नो माय फ्रेंड, वेरी शो ऑफ रॉल। तू डरने की बात नहीं है, फ्री है। जो भी बोलना चाहता है बोल, अपने दोस्त के सामने खड़ा है, बोल। मैं आया हूँ कुछ मांगने से, महल से। मगर पड़ती माँ
गाली दे रहा है, क्या कर रहा है यार तू? आज्ञा रे, क्या बात है? आज्ञा हो, जोड़ कर हाथ कह दूं और रिश्ता बेटी का बेटे से कर दो। दोस्त, हमारी और तुम्हारी जिंदगी का भरोसा क्या है? आज हम लोग हैं, कल ना रहे। हमारे पास एक बेटी है और बस हमारी बेटी को अपना बहुत स्वीकार कर लो, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यार तेरे अल्फाज सुन करके तो मेरी जुबान लाख हो गई, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया कि आप हमारे रिश्ते को क्यों इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आप अमीर हैं और मैं आपसे गरीब हूँ। नो 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 माय फ्रेंड, ऐसा नहीं है। मैं जैसा पहले था वैसे ही आज भी हूँ। यहाँ पे पुअर और रिच का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर बात क्या है? बात ये है कि मेरे पास दो बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा नगराज है, छोटा बेटा मंजीत है, और हमारे दोनों बेटे सयाने हैं। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। दोस्त, मुझे मालूम है कि आपके पास दो बेटे हैं, लेकिन आपका छोटा बेटा जो मंजीत सिंह है, आपके छोटे वाले बेटे मंजीत सिंह को हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे, क्या आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर अभी लंदन से पढ़ाई करके आया है? मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी ना? हमारी बेटी भी इस वक्त वो बीएससी कर रही है। बीएससी कर रही है प्रेजेंट टाइम में? हाँ। ओह गॉड, आई एम वेरी हैप्पी माय फ्रेंड, आई एक्सेप्ट यू, आई एग्री। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो ठीक है, ठीक है। दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगने रखवा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे, बेटे मंजीत को अभी बुलवाई करे। आपकी बेटी मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अरे हम दोनों समझी है, अबे मुंह मीठा करो। हाँ, हम दोनों समझी होगा। क्या है कबीरा कहीं का टुकाची तेरी औकात कैसे पड़ गई रिश्ता मांगने के लिए? तो छोटी मुंह पर ना जच्छी लगे, छोटी मुंह पर जमींदार सुन लीजिए, साथ मंजीत की होने दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा क्या रे टुकाची कहीं का भिखारी, तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखट में रिश्ता मांगने के लिए? आए चिरकुट कहीं का हरामखोर, औकात तरीके से पड़ गए रे बिटिया का रिश्ता मांगने के लिए। यहाँ पर छोटी मुंह बड़ी बातें, वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हरामखोर कहीं के बिटिया बीएससी पास है। बिटिया सिपाही पार कभी नहीं
मर जाते आकर बिटिया का रिश्ता दे दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो कि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आए। मैं जा रहा हूँ रामलाल, जाओ चलो मत। वापस चलते हैं। स्वागत कर दे तब जाओ सिपाही कचीट का फाड़ दो बड़ी बात। अगर कहीं जाते हैं तो इनका स्वागत करो अच्छी तरह से आराम को। न जाने कहाँ से मारने के लिए आ जाता है। बिटिया भी अपनी माँ से बिटिया का रिश्ता दे दो। हे प्रताप, हे कहाँ जा रहा? कहाँ जा रहा तू? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी तू चला जाएगा? इधर आ। अरे आता है कि नहीं यार? हाँ तो मैं इसकी गर्मी उतारता हूँ, इसके अंदर गर्मी बहुत है। साली कुतिया कहेगी, औकात में आ जा। साली हरामखोर बदतमीज औरत, जुबान को लगाम दे करके मेरे सवालों का जवाब दे, नहीं तो मारूंगा, चेहरा बिगड़ जाएगा भी। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके परमिशन से तू यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा करके नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है हवेली के अंदर जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही साली। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत लगी, लोमड़ियों की फौज लगी यहाँ पर। या क्या हो रहा है? मैं करूं सावित्री, साली कुतिया कहेगी, रंडी कहेगी, साली छिनार, आज अपनी असलियत पे आ गई, अपनी असलियत पे आज आ गई। यही संस्कार तेरे माता पिता ने दिया है, इसीलिए तेरे को पैदा किया है। नालायक कहेगी। अरे तू क्या जाने कौन है ये मेरा जिगरी यार है, मेरे बचपन का यार है, मेरा क्लासमेट है ये, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। अरे मैं कहा कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री किसान और बना लो इससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। 2-4 हजार रुपए दे तो कमीनी का अपने कोई अपनी बिटिया की शादी करे जाकर। जितनी बड़ी औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड हो गया, बहुत बड़ा घमंड हो गया। तो मेरी दौलत पे तेरे को जब मरोगी नहीं, जब मरोगी तो जनाजे में काना देने वाला तक नहीं मिलेगा। साली हरामी कहेगी, साली छिनार कहेगी, छुलाहट। चली जाए यहाँ से, चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। बहुत हो गया, अगर कहीं मेरी रिवॉल्वर निकल आई तो तुम मारी जा सकती हो। चली जाओ यहाँ से, साली छुतियर कहेगी, चली जा। अरे रेडी तो फिर भी की साली, तू तो वो भी नहीं लेती। सब कुछ छीन लिया मेरा, क्या बचा है मेरी लाइफ में? सब कुछ मेरा छीन लिया इन लोगों ने, सब कुछ छीन लिया। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया, और छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करते हैं। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है
तो यार छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। रामलाल चलो हम लोग वापस चलते। तुम ऐसे नहीं जाओगे। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले ही उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दिया है, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखों की परंपरा है। मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी, तो वो मेरी बेटी है, वो बहू है। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके हमारे सर पे कोई मुसीबत आए। अरे भाड़ में जाइए घर, भाड़ में जाइए परिवार, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। मैंने कह दिया कि तेरी बेटी मेरी बहू है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाह मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, मेरा औलाद है, वो मेरा खून है। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल के अंदर ले आऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या बात कर रहा है यार, उपकार कर रहा हूं मैं कि उपकार तू कर रहा है? अरे ऊपर वाले ने कोई बिटिया नहीं दिया मेरे को, इतनी दौलत भरा पड़ा सब कुछ तो है, एक बिटिया के बगैर मेरा घर सोना। आज तेरी वजह से मेरे को एक बेटी मिल रही है, तो उपकार तो तू कर रहा है। और तुम, मेरे को दहेज नहीं चाहिए। नो, तू जानता है मैं कैसा जमींदार हूं। हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है। इस प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मेरे को दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बिटिया चाहिए मेरे को। दोस्त, मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर ये रहा। आप क्या कर रहे हैं? मेरी औरत ने यहाँ पर आकर के जो कुछ बक दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत कहना कि मेरी औरत ऐसी है, नहीं तो मेरे इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता है इसके विषय में, क्योंकि तू हमेशा मेरे साथ रहता था। ये लड़की कैसी थी तेरे को मालूम है, लेकिन अब हम क्या करें, ये हमारी व्यवस्था है। साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर इस घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोग यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देख लो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। ये बड़े घर की बात है। घुट घुट के मर रहा हूं मैं। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी में इस घर के अंदर जी रहा हूं। भगवान के लिए किसी से मत कहना मेरी औरत के बारे में। इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो अपने किसी भी नौकर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा यार। शर्माने की कोई बात नहीं, तू मेरा दोस्त है। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, इंतजाम कर जा। ए, इधर आओ। बार बार नहीं, बार बार उसे बुला करके ले आओ। बाबू साहब, मैंने घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ अपने बेटे मंजीत की शादी को कन्फर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है, और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता। ये तेरा वाउच सेफ है, ये तेरी फॉर्मेलिटी, तेरी जिम्मेदारी होगी कि हमारे 52 पुरों में जाकर के एक एक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दे, और जुबानी कह देना कि बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया है। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए। सारे लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे, सबको सम्मान मिलेगा, सबको खाना मिलेगा। अगर कोई एक घर छूटा तो तेरी बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रॉ डलवा दूंगा, याद रहे। लेकिन एक बात का डर सता रहा मेरे को, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे।
अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा क्यों नहीं आया, तो मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो भंडा फोड़ हो जाएगा। ये नगराज को कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडाई लफंगाई किया तो बारातियों के सामने साले के सर पे जूते चलाना शुरू करूंगा मैं, और इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। वो वार्निंग दे देना उसको ही। चलो जानो, इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लम्बादार खिया ब्याह होई अगुवई हमार है। उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब, कचौरी ज्यादा खाब।